फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेपर फिर से ले आए। पेपर देख लीजिए। पेपर फ्रेंड हमारे पास है एसईटी का पेपर है, 39वां पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और यानी मिट्टी विभाग 2017 का पेपर है फ्रेंड। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसके क्वेश्चन देखिए किस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, 86 का ही पेपर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। तोता का बताना है प्रवाची, तो तोता का होगा यहाँ पे शुक। सज्जन का उल्टा दुर्जन। मुहावरे का अर्थ है दिन दूनी रात चौगुनी, तेजी से बढ़ोतरी करना। सखी का बहुवचन सखियाँ। लोटा का बहुवचन लोटे। डैश इज द सिनोनिम ऑफ इनोवेटिव। इनोवेटिव का आपको सिनोनिम बताना है तो इसका आएगा आपके पास नोवेल, यानी नवीन, यानी कुछ नया, नोवेल। एंटोनिम ऑफ बोरिंग, आपको बोरिंग का जो है एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है फ्रेंड्स। तो बोरिंग का उल्टा होगा इंटरेस्टिंग। क्या होगा? इंटरेस्टिंग। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइटम, मुहावरे बताने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मुहावरा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, कहता है वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कहता है एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, एन इवेंट दैट हैपन्स ऑन द मून। फिर क्या फ्रेंड्स, एन इवेंट दैट हैपन्स रेगुलरली, एन इवेंट दैट हैपन्स ऑन अ नो मून डे। तो फ्रेंड इसका आएगा एन इवेंट दैट हैपन्स रेगुलरली, एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली। इसका फ्रेंड्स आपको फर्स्ट आंसर टिक करना है, ये वाला हो जाएगा इसका, एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। विल यू प्लीज़ लैंड यूअर्स पेन। तो फ्रेंड इसका आपके पास जो सही होगा ये होगा विल यू प्लीज़ लैंड मी यूअर पेन। विल यू प्लीज़ लैंड मी यूअर पेन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। द बस डैश मीट विद एन एक्सटेंड यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है तो आपके पास आएगा मैट, यानी इसका फ्रेंड्स जो सेकंड आंसर है मैट है आपके यहाँ पे बिल्कुल वर्ब के सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आप मैट लगाओगे। बाकी फ्रेंड्स के मैथ रीजनिंग क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले हम जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे हमारे फ्रेंड्स जीके रीजनिंग है, ये बाद में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। इंसुलिन सामान्यतः ब्लड शुगर मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त को डैश पर बनाए रखने में सहायता करता है, यानी 80 से 120 मिलीग्राम। 80 से 120 मिलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा? 80 से 120 मिलीग्राम। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है? तो ये विद्युत शक्ति मापने के वाट का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति ऋजुरेखीय प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका आएगा एक गेंद का उछलना। एक गेंद का उछलना इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति ऋजुरेखीय प्रकार की गति उदाहरण है? एक गेंद का उछलना। सोने के लिए कौन सा चिन्ह रासायनिक चिन्ह है? तो सोने का होगा AU। AU इसका आंसर सही है। गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो गुब्बारों को फुलाने के लिए यहाँ पे हीलियम आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड वाला हीलियम इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक तत्व दोनों होते हैं? तो ये दूसरा और तीसरा आवर्त, ये फ्रेंड देख लीजिए। आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक तत्व दोनों है? तो ये दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उष्ण रक्त पशु है? तो यहाँ पे बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत में किसने ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारत सरकार ने 500 और 1000 का नोट कब बंद किए थे? तो ये 8 नवंबर 2016 को। कब किए थे फ्रेंड्स? 8 नवंबर 2016। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स एक बार आप ये मंत्री देख लीजिएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नए मंत्री कौन बने हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला।
बॉब डायलोन एक डैश है जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये संगीतकार है। बॉब डायलोन क्या है, एक अमेरिकी संगीतकार है। डैश मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन होता है, तो उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। भारत में मतदान करने का आयु 18 वर्ष है। डैश जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोयला। क्या फ्रेंड्स, डैश जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए, तो इसका कोयला बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। महावीर जयंती डैश का त्यौहार है, जैन का। पानीपत की तीसरे 1761 में लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। सोनीपत की स्थापना ये स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। भारत में सिपाही आंदोलन 1857 को हुआ था। हरियाणा मंत्रिमंडल मौजूदा वित्त मंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स अभी तो वित्त मंत्री जो रहेंगे वो तो रहेंगे नैब सिंह सैनी। आगे देखिए, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना डैश क्षेत्रों के विकास की एक योजना है, तो शहरी क्षेत्रों की। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। मुक्केबाज डैश हरियाणा से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, यानी विजेंद्र सिंह। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर बन गए, तो विजेंद्र सिंह भिवानी से है। कालिदास ने लिखी थी रघुवंश। श्री विष्णु प्रभाकर एक डैश थे, तो ये हिंदी लेखक थे। श्री विष्णु प्रभाकर जी कौन थे, हिंदी लेखक थे। जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया, खेलकूद में। जिसमें क्या था, खेलकूद में। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे, तो उदयभान हंस। मेवात जिले का मुख्यालय नूह में पड़ता है। फिर इसका क्वेश्चन देख लीजिए, जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया, तो इसका आएगा रंगमंच आएगा फ्रेंड्स। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, रंगमंच इसका आंसर, खेलकूद नहीं है, रंगमंच। हरियाणा जसवंत सिंह तोनवी रंगमंच। मेवात जिले का मुख्यालय मैंने बता दिया फ्रेंड्स। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच में, उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये हिसार में हो जाएगा। हरियाणा राज्य 4 मंडल में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं होगा, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला। तो फ्रेंड्स अभी तो ये सारे हैं जो मंडल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए योजना है, तो ये सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो यानी NBAGR किस में स्थित है, तो ये रहेगा आपका हिसार में। तो ये जो है आपके पास नैबागर NBAGR ये हिसार में स्थित है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो हिसार 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि, अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि पर है। 2011 की जनगणना अनुसार सभी राज्यों के बीच सबसे खराब महिला अनुपात हरियाणा का ही था फ्रेंड्स। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे पैदावार महेंद्रगढ़ में होती है। हरियाणा दिवस आपको पता ही है 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में डैश त्यौहार जनवरी के महीने में आता है, तो लोहड़ी। डैश नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल डैश महिलाओं द्वारा होता है, तो ये डाफ नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा होता है। सीता माई मंदिर कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा करनाल में। सीता माई मंदिर करनाल में हो जाएगा फ्रेंड्स। डैश और डैश के सही मिश्रण को मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है, तो ये खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के सही मिश्रण से मिट्टी उपजाऊ में सहायता मिलती है। उस पौधे का नाम बताएं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है, तो इसका होगा अल्फाल्फा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है, तो टमाटर। उर्वरीकरण क्या है, यह मिश्रित खाद और गोबर खाद जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया उर्वरीकरण। उर्वरक क्या है, मिट्टी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है। क्या फ्रेंड्स, मिट्टी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ उर्वरक कहलाता है।